नमस्ते। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आज का ये टॉपिक मैंने जो चुना है वो लाइन आपने तो कई बार सुनी होगी। लाइन ऐसी है, समय से पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। ये तो आपने सुना है। फिर भी हम इतना इंतजार करते रहते हैं, इतना इंतजार करते रहते हैं किसी भी चीज का, और इतने हैरान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं अगर हमें कुछ चीज जब चाहिए तब नहीं मिलती। और ये अक्सर होता रहता है। हमको ये चीज अभी चाहिए या 8 दिन के बाद चाहिए, तब वो हमें नहीं मिलती या कभी कभी मिलती ही नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, ये हमारे दिमाग में कभी नहीं आता। तो फिर ये फ्रस्ट्रेशन करने की बात कहाँ से आ गई? हमें क्या हो गया है? वी हैव लॉस्ट पेशेंस। पेशेंस बिल्कुल ही खत्म हो गया लोगों का। इंतजार कोई कर नहीं सकता और सरेंडर तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। अगर आपने यूनिवर्स को बोला है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मेरे बच्चे की शादी होनी चाहिए, मुझे फर्स्ट क्लास चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, कुछ भी हो, ये आपने यूनिवर्स को बोल दिया है। यूनिवर्स कभी ना नहीं कहता किसी चीज को, लेकिन जब समय होगा तब ये चीजें होंगी। और हमको ऐसे लगता है समय बीते जा रहा है, समय बीते जा रहा है। समय कहीं नहीं बीता, समय वही का वही है खड़ा। समय ऐसा का ऐसा खड़ा है। समय कहीं नहीं जाता, समय कहीं भागता नहीं है। टाइम इज स्टैंड स्टिल। हमें ऐसे लगता है कि समय जा रहा है, समय जा रहा है, और हमें वो चीज मिलती नहीं है। तो एक बात याद रखिए, ठान लीजिए, समय से पूर्व किसी को कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी लाइन है, भाग्य से पहले कुछ नहीं मिलता। अगर कोई चीज हमारे भाग्य में ही नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों की ये आदत है, मुझे ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए, कुछ भी हो, मुझे ये चीज चाहिए। लेकिन ये आपके भाग्य में नहीं है तो आपको यूनिवर्स उसे नहीं देगा। अगेन यहाँ पे सरेंडर, शरणागति की बात आती है। आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। आप बोलिए यूनिवर्स को मुझे ये चाहिए। जब अगर वो आना है तो जब होना है तब होगा। कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होती है, कभी कभी हम लोग को यू सोचते हैं और यू हो जाती है। ये भी हुआ है। तभी हम बोलते भी हैं कि अरे वाह, क्या नसीब है अपना, अभी मैंने सोचा इसके बारे में और अभी मुझे ये मिला। लेकिन कुछ चीजें हैं जो नहीं मिलती, और कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल है ही नहीं हमारे भाग्य में, तो वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये कि होता है क्या कि अगर समय से पहले और भाग्य से पूर्व कुछ नहीं मिलता है, तो उसका ये तो मतलब होता नहीं है कि हम बैठे रहेंगे ऐसे ही, जब होगा तब होगा। ये शरणागति की हम बात करते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि हम ऐसे ही बैठे रहे। मराठी में एक कहावत है, असेल हरी तो देल खाटल्यावरी। मतलब अगर हरी होगा तो वो देगा हमें। हम कॉट पे बैठे रहें, वो देगा, जब होगा तब देगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम बैठे रहें और कुछ ना करें और समय का और भाग्य का इंतजार करते रहें। नो, हमको प्रयास तो करना पड़ेगा, मेहनत उस दिशा में करनी ही पड़ेगी। फिर हम भाग्य पे छोड़ देते हैं। जैसे लॉर्ड कृष्णा हैज ऑलवेज सेड, निष्काम कर्म। ये निष्काम कर्म बोलने में आसान है, इम्प्लीमेंट करने में बहुत कठिन है। अपना कर्म करो, छोड़ दो, ऐसा नहीं होता ना हमारे साथ, वही तो प्रॉब्लम है। लेकिन ये अगर आप सोच ले और ध्यान में रखें कि समय से पूर्व और भाग्य के अतिरिक्त हमारे पास हमें हमें कुछ नहीं मिलता। प्रयास हमें करना है, इसके लिए दुमत है नहीं। वी हैव टू टेक एफर्ट्स, वी हैव टू टेक स्टेप्स। जब हम ये स्टेप्स लेते हैं, मेहनत करते हैं उस दिशा में, तो वो समय आपके करीब बहुत जल्दी समय बन के आएगा। समझ गए? So that time, what you're waiting for, that time will come to you as fast as possible. Because आपने मेहनत की है, आपने उस दिशा में स्टेप्स लिए हैं। So मेहनत करना, प्रयास करना अनिवार्य है, आपको वो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि some things we will not get forever और some things might take time. तो ये जब हम सोचते हैं, जब हम इसके बारे में विचार करते हैं कि हमें इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। अभी भाग्य को देखो, भाग्य भी ये मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अगर लिविंग गुरु है तो वो आपका भाग्य थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। उसमें
वो देखेंगे वेदर इट इज राइट फॉर यू और नॉट राइट फॉर यू, उस हिसाब से उस भाग्य में वो हस्तक्षेप कर भी सकते हैं, लेकिन ये मर्जी हमारी नहीं है, ये मर्जी हमारी नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए? एक तो प्रेयर और दूसरा प्रयास, मेहनत, उस दिशा में कदम उठाना है। हमको क्या मालूम कब मिलने वाला है, हमको क्या मालूम ये हमारे भाग्य में है या नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बैठे ही रहे, अगर होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ये नहीं कर सकते ना। सो ये लाइन आप जरूर ध्यान में रखिए, और दो चीजें इसमें याद रखिए, आपको मेहनत उस दिशा में करनी ही है, और दूसरा आपको यूनिवर्स पे उतना भरोसा भी करना है। अगर वो भरोसा आप करते हैं, मतलब आप सरेंडर करते हैं, मन में क्लेश नहीं होता, मन में ट्रबल नहीं होता। ये क्लेश कब होता है? जब हम इंतजार कर करके थक जाते हैं कि क्या मैंने इतना मांगा, इतना कब से, कितने सालों से मैं इस चीज का इंतजार कर रही हूँ, कितने सालों से मैं इसके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, फिर भी नहीं होता है। Forget about it. Ask and just forget about it. We do not know the right time, and divine time is always right. Please, this is a महावाक्य आप दिमाग में डाल के रखिए। Divine time is always right. कभी अब ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं जाना है बहुत अर्जेंटली। अब ये सोच लीजिए कि आपको फ्लाइट पकड़नी है, आपको फॉर सम रीजन देर हो गई निकलने में घर से, और आप ट्रैफिक में फंसे हैं, फ्लाइट मिस हो जाएगी, इतना ये गड़बड़ हो जाता, यू स्टार्ट गेटिंग सो इरिटेटेड एंड सो टेंस कि मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। अगर वो फ्लाइट मिस होनी है तो फ्लाइट मिस होनी है, हम कुछ नहीं कर सकते। आप ट्रैफिक में फंसे कर कह सकते हैं? चल के नहीं जा सकते। फंसे तो आराम से बैठो। ऐसा भी हो सकता है कि फ्लाइट डिले हो गई है, जो आपको मालूम है। ये भी हो सकता है कि आपके प्रारब्ध में हो या वक्त आपका अच्छा हो, तो फ्लाइट अगर मिस हो गई तो आप बराबर करेक्ट टाइम पे आप पहुंच सकते हैं एयरपोर्ट पे। जब भी आप पहुंचेंगे, यू आर रेडी टू गो ऑन द फ्लाइट। दिस इज कॉल्ड डिवाइन टाइमिंग। सो डिवाइन टाइमिंग इज नेवर रॉन्ग, नेवर एवर रॉन्ग। हमको ऐसे लगता है कि ये मुझे अगर उस वक्त मिलना होता ना तो मेरी जिंदगी कुछ और ही हो जाती। नो, जब भी मिलना है तभी मिलना है, और जब मिलना है वही करेक्ट टाइम है। हमको डिवाइन प्लान के बारे में मालूम नहीं होता है। दिस इज वाई वी आर फ्रस्ट्रेटेड। एक तो डिवाइन पे विश्वास नहीं है, डिवाइन कौन है कभी कभी ये भी मालूम नहीं है आपको। तो डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन प्लान, इसके बारे में तो बाप रे। लेकिन ये बात सच है कि डिवाइन टाइम इज नेवर रॉन्ग and divine plan is never wrong. So have faith and surrender in both these things. Okay? Thank you so much.